तो हेलो बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम, सत श्री अकाल। जैसे कि आज आपने देख ही लिया है, आपको सबसे पहले पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला लेक्चर था हमारा इस चैनल पे, सबसे पहला लेक्चर था इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इंट्रोडक्शन की थी उसमें हमने लेक्चर के बारे में। तो उसके बारे में हमने लेक्चर के बारे में जो इंट्रोडक्शन की थी उसके बारे में आपको उस लेक्चर के बीच, उस लेक्चर के अंदर आपको उस पूरे जो आगे शेड्यूल चलेगा ना, आगे जो भी हम आगे आगे प्रोसेस करेंगे, तो उस आगे प्रोसेस का सभी आपको एक रास्ता बता दिया गया था। एक रास्ता बता दिया गया था कि इस रास्ते से आप यहाँ यहाँ जा सकते हैं। हाँ, एक कैरियर चॉइस, एक कैरियर का भी लेक्चर आएगा हमारा कुछ दिनों में। मेरे ख्याल 1 जनवरी, 1 जनवरी और 2 जनवरी के बीच या तो 1 जनवरी को या 2 जनवरी को आपके पास वो लेक्चर पहुंच जाएगा यूट्यूब चैनल पे हमारे पे, स्टडी पावर आईआईटी यूपीएससी पे। कैरियर चॉइस, कैरियर चॉइस में क्या होगा? कैरियर चॉइस में एक हमारे मिलता है कि आप जो लाइन पकड़ रहे हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, इंटर आर्ट्स, कुछ भी, उससे हमें कोई वास्ता नहीं है। बस आपने देखो आपने करना क्या है, आप बनना क्या चाहते हो, बस यही हमारा उसमें उस लेक्चर में होगा, कैरियर चॉइस लेक्चर में। तो चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। वैसे लेक्चर फर्स्ट वो था, पर वो लेक्चर नहीं था ना, वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इंट्रोडक्टरी क्लास थी। लेक्चर तो आज शुरू हो रहे हैं। आज के दिन हमारे लेक्चर शुरू हो चुके हैं, आज के दिन हमारे लेक्चर शुरू हो जाएंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जी। फर्स्ट लेक्चर देखो, फर्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? फर्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी लेक्चर 1 क्लास +1। फर्स्ट लेक्चर होगा जो +1 क्लास का होगा। प्रॉब्लम आ रही है। सो जो फर्स्ट लेक्चर होगा, जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो क्लास +1 का होगा। और इसमें हम करेंगे क्या? यूनिट 3। यूनिट 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। इस यूनिट का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये जो यूनिट है ये फिजिक्स की है। किसकी है ये? फिजिक्स की यूनिट। और सबसे पहले आप सबको मैंने कहना भूल गया, माफी चाहता हूं उसके लिए। वेलकम टू स्टडी पावर आईआईटी यूपीएससी। आईआईटी यूपीएससी स्टडी पावर में आपका स्वागत है। आप सबको यहाँ पे क्वालिटी स्टडी मिलेगी। इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने बात की थी, आपको इसमें अगर कोई गलती लगती है हमारे लेक्चर में, तो उस लेक्चर की गलती आपने ढूंढनी है। उस लेक्चर की गलती को ढूंढ के आपने उससे कमेंट करना है। उसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और उसके ऊपर पूरी क्या कहते हैं, हमारा पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसको सुधारा जाएगा जो हमने गलती। तो चलो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के बारे में हम सबसे पहले बता दें, जस्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास ना जो सबसे पहले आता है, हम वो नहीं है और चैनलों की तरह वो नहीं है हम कि जो मेन होते हैं वो टॉपिक करवा दिए, नहीं। हम चाहते हैं हमारे चैनल से आपको भरपूर नॉलेज मिलेगी। आपको अगर चीटी की तरह टॉपिक भी वो भी करवाया जाएगा। हाँ, हम आपको बता देते हैं, हम किसी भी बुक से नहीं करवाते। कोई रेफरेंस बुक नहीं है हमारे पास, कोई भी हम एनसीईआरटी कोई रेफरेंस बुक, हम जो पढ़ा है हमने वही आपको पढ़ाते हैं। जो हमने पढ़ा है वही आपको रिपीट कर देते हैं। उसे हम आसान करने की कोशिश करते हैं कि उससे आसान हो जाए तो अच्छा होगा, आसान हो जाए, इससे भी आसान हो जाए, इससे भी आसान हो जाए, आसान से आसान करना बस। फिजिक्स क्या है? टफ नहीं है, बट इसे समझने में थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है, ठीक है ना? इसे समझने के लिए थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच
of physics which deals with rest or motion of an object. मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स है ये फिजिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स. मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद, ये किससे डील करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में है या फिर रेस्ट में है, मोशन में है या फिर रेस्ट में है. अगर ये पेन मेरे हाथ में है तो आपको क्या लग रहा है कि ये रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा? ये पेन आपको क्या लग रहा है, रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा? ये होगा, अगर मेरे हाथ के मुकाबले देखा जाए तो ये रेस्ट पे होगा, बट ये रेस्ट में नहीं है, ये रेस्ट में नहीं है. ये ऑलवेज ये सेकंड मिनी सेकंड में भी मोशन कर रहा है, बिकॉज अर्थ इज आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, तो रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो उससे ये मोशन में होगा. इससे कोई भी चीज दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है. आपको बता दूं, कोई भी चीज दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है. ये चैप्टर जितना इंटरेस्टिंग है ना, इतना इंटरेस्टिंग फिजिक्स में चैप्टर मेरे ख्याल में से कोई भी नहीं है +1 में. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें ना पूरा बताया गया है कि कब मोशन में हो आप, कब रेस्ट में हो, कब क्या कर रहे हो, कब तो ये पूरा बस ऐसा समझ लो आपको ना, एक फनी कॉमेडी होती है, बस वो है. इतना आसान, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर यूनिट इतना इंटरेस्टिंग यूनिट है कि बस अगर आप इसको शुरू में समझ लो ना तो आपको बहुत आसान लगेगी. अगर आप इसे शुरू में ना समझ पाए तो आपको बिल्कुल आसान नहीं लगेगी. ये उसके आगे उलझती ही जाएगी, सॉल्व नहीं होगी, उलझती जाएगी. तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको शुरू में ध्यान देना होगा. ये कुछ 4-5 सब डेफिनेशन है, ये डेफिनेशंस आपको कुछ ना कुछ क्लियर जरूर करेंगे. मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहिए, ठीक है ना. मैकेनिक्स की आगे क्या होती है? 3 ब्रांचेस होती हैं. स्टैटिक्स होती है, कैनेमेटिक्स होती है, डायनामिक्स होती है. एंड डायनामिक्स. इसमें स्टैटिक्स में क्या होगा? स्टैटिक्स में क्या होता है? द ब्रांच ऑफ, जो फिजिक्स की ब्रांच थी, ये किसकी ब्रांच है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द object, which deals with object is on rest और इन इक्विलिब्रियम. कि ऑब्जेक्ट क्या है? एक रेस्ट में है या फिर इक्विलिब्रियम में है. या तो ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, या फिर किस में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. इक्विलिब्रियम मींस रेस्ट में होता है बस थोड़ा बहुत, जैसे कि ये यूनिफॉर्म मोशन इक्विलिब्रियम. ओके, इसमें हम लिख सकते हैं डेफिनेशन इसकी. द ब्रांच of mechanics which deals with the object is on rest or in equilibrium. ओके, ये करता है किससे डील की, या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में होना चाहिए या फिर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है कैनेमेटिक्स. कैनेमेटिक्स में क्या होता है? ये होता है, देखो, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट without considering the case of motion. The branch of mechanics which
deals with motion of an object or motion of an object without considering the case of motion. इस डेफिनेशन का मतलब क्या बना? इस डेफिनेशन का मतलब बना कि ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की ब्रांच, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद, किससे डील करता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट विदाउट कंसीडरिंग द केस ऑफ मोशन. ये ऐसे तो बताता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट ये नहीं बताता किस मोशन में है, क्यों मोशन में है, कंसीडर नहीं करता उसका केस भी, किस मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में, किस मोशन में है ये तो बता दो. ये नहीं बताता. ये बता देता है कि मोशन में है, रेस्ट में नहीं है. इससे हमें ये तो पता लग गया कि रेस्ट में तो नहीं है, बट ये पता नहीं लगा ना कि किस मोशन में है. केस तो कंसीडर किया ही नहीं, विदाउट कंसीडरिंग द केस ऑफ मोशन. इसमें सिंपल यही होगा, इसमें केस भी कंसीडर किया जाएगा. डायनामिक्स में क्या होगा? केस भी कंसीडर किया जाएगा. इसे सिंपल सा पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है इन दोनों को याद रखने का? सबसे पहले स्टैटिक्स को क्या होता है? स्टैटिक्स तो ऑब्जेक्ट की बताता है, रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम. स्टैटिक्स में क्या होगा? स्टैटिक्स में होगा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? या तो इन रेस्ट होगा या फिर इन इक्विलिब्रियम होगा. या तो रेस्ट होगा या फिर इन इक्विलिब्रियम होगा. बट काइनेमेटिक्स में क्या होगा? ये मोशन में तो होगा ऑब्जेक्ट, बट कंसीडर नहीं किया जाएगा कि ऑब्जेक्ट किस मोशन में है. केस नहीं, मोशन का केस कंसीडर नहीं किया जाएगा. बट डायनामिक्स में ऐसा नहीं होगा. डायनामिक्स में आपको यह भी बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये भी बताया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, केस ऑफ मोशन कंसीडर किया जाएगा. जो मोशन का केस ऑफ मोशन है, कॉज ऑफ मोशन, वो क्या किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा. इसमें इतना ही है बस. उसके बाद आता है हमारे पास रेस्ट और मोशन. ये बड़े शानदार, बड़े इंटरेस्टिंग है. रेस्ट और मोशन ये बहुत इंटरेस्टिंग है. डेफिनेशंस को कर लेना, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ. रेस्ट क्या होता है? क्या कहोगे, पूछोगे कि ये क्या कैसा घिनौना सवाल है. रेस्ट होता ही क्या है? रेस्ट होता क्या है बताइए? रेस्ट क्या होता है? रेस्ट बस देखो, मैं एक सुंदर सी बस बना रहा हूँ, माइंड मत करना, मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी. चलो कोई बात नहीं, ये बस है, इसमें पैसेंजर्स हैं. चलो ये पैसेंजर्स है, ठीक है, और ये पैसेंजर्स चल रहे हैं. ये पैसेंजर्स कुछ बैठे हैं और ये कुछ पैसेंजर चल रहे हैं. और बाहर क्या है? दरख्त है. क्या है? ट्रीज. बाहर क्या है? ट्रीज है. अब मुझे ये बताओ कि ये बस चल रही है, ये बस क्या हो रही है? मूव कर रही है, मोशन में. सिंपल सा फंडा, बस तो मोशन में है, बट क्या जो बीच में इसके, जो बस के बीच इंसान बैठे हैं वो भी मोशन में होंगे? जी हाँ, वो भी मोशन में होंगे. बट हमने यहाँ पे ऐसा नहीं देखना कि बस मोशन में है तो इंसान भी मोशन पर. नो, हम विद रिस्पेक्ट टू करेंगे. विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू, WRT. सबसे बड़ा फंडा विद रिस्पेक्ट टू है. जो इंसान सीट पे बैठा है और जो इंसान खड़ा है, एक तो बैठा है, खड़ा है. ऐसे समझ लो कि मैं बैठा हूं और आप बस में चल रहे हो. मैं यहाँ पे सीट पे बैठा हूं और यहाँ पे बस पे आप चल रहे हो. तो मुझे क्या लगेगा? मुझे क्या लगेगा कि आप मोशन में हैं विद रिस्पेक्ट टू मी, या फिर विद रिस्पेक्ट टू बस. आप क्या है? मोशन में है. बट अगर आप मुझको देखो, आपके हिसाब से मैं विद रिस्पेक्ट टू यू, मैं किस में हूंगा? रेस्ट में हूंगा. आपको क्या लगेगा? ये तो बैठा है भाई, ये तो रेस्ट में है. क्या है?
रेस्ट में है, तो मैं रेस्ट पे हूं विद रिस्पेक्ट टू यू, आप मोशन में हैं विद रिस्पेक्ट टू मी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी। जो चल रहा है इंसान, उसके द्वारा आपको देखा जा रहा है बैठा, आप बैठे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, हालांकि आप विद रिस्पेक्ट टू, आप दोनों मोशन में है, ऑफ कोर्स दोनों मोशन में है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर देखो बस चल रही है 100 की स्पीड से, नहीं 100 की स्पीड से नहीं, 15 की स्पीड से चल रही है, और बीच इंसान है जो कोई भी ह्यूमन है, वो भी बस में चल रहा है, क्या क्या ऐसा होगा कि बस भी उसी स्पीड से चल रही है, बीच इंसान भी उसी स्पीड से चल रहा है, क्या वो इंसान फिर रेस्ट पे माना जाएगा? नहीं, वो भी मोशन में माना जाएगा। रेस्ट में कोई भी चीज नहीं होती, मोशन में कोई भी चीज नहीं होती। हाँ, हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। देखो पूरी अर्थ है, बहुत बड़ी है, बट आप और मैं क्या है, इस अर्थ के जिसके हम देखें, सॉरी मैं भूल रहा हूं कुछ, अगर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखें तो हम क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। हालांकि अर्थ फुल टाइम रोटेट कर रही है, हम कभी भी रेस्ट में नहीं आ सकते, बट हम ऑलवेज मोशन में तो भी नहीं रह सकते ना, ऑलवेज तो मोशन में भी नहीं रह सकते, नहीं। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम जो अर्थ का रोटेशन है उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करके चलते हैं, तभी हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। मोशन भी आपको बता दिया, आपके विद रिस्पेक्ट टू मैं मोशन में हूं, देखो मेरे विद रिस्पेक्ट टू आप मोशन में है, आपके विद रिस्पेक्ट टू मैं रेस्ट में हूं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक, कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती, ठीक है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में कोई भी चीज नहीं होती। चलो अगला आता है हमारे पास मोशन इन 1 2 3 डिमेंशन। अब जो मोशन होता है ना, बड़ी हसीन बात है, जो मोशन होता है वो 1 डिमेंशन होता है। तो 1 डिमेंशन की बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास जो मोशन होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। मोशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का किस तरह से? 1 डिमेंशन। आप ये बताओ, आप अपने घर में हो या कहीं से भी आप लेक्चर देख रहे हो मेरा, आप ध्यान देना, मैं कुछ 4 लाइनें बोलूंगा, बस 4 लाइनें बताऊंगा आपको, आप उन 4 लाइनों पे ध्यान देके आप ये 1 2 3 डिमेंशन आप क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, कहीं पे भी हो आप, धरती के किसी भी कोने से मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको मैं जो बता रहा हूं उन लाइनों को समझ के अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है, आपको ये तीनों डिमेंशन समझ आ जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो चलो देखो समझते हैं। सबसे पहले आपके रूम में, आपका रूम देखो फर्श होगा, है, सबके घर में फर्श है, मैंने फर्श बना दिया, ठीक है। फर्श कैसा होता है? घर का फर्श ऐसा होता है ना, अगर मैं इसको पूरा कर दूं, चलो ये क्या बन गया, फर्श बन गया आपके घर का। और ये क्या होगी भाई, दीवार है ना, दीवार हो गई। मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ये भी आपका फर्श ही है। मैं सिर्फ और सिर्फ देखो, ये आपकी होगी लेंथ, आपके घर की लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी और ये हाइट होगी। देखो आपकी छत भी है, छत भी किसी की खड़ी है ना। अब आप देखो आपके घर का किसी भी खुंजा, खुंजा नहीं सॉरी, मैं थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में चला गया था, कोना, आप अपने घर का किसी एक जो पॉइंट होता है जहां पे आपकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, यहाँ पे मिल रही है तीनों आके, है ना। उस पॉइंट से देखिए आप, अगर आप क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना मुझे, मैं इस बोर्ड के साथ साथ चल रहा हूं, तो ये मेरा मोशन कौन सा होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो ये मेरा मोशन होगा 1 डायमेंशन, बिकॉज आई कैन यूज ओनली 1 out of 3
कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। मैंने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यूज किया अपना मोशन करने के लिए आउट ऑफ 3, हालांकि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y एंड z, x y एंड z 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मैंने उनमें सिर्फ और सिर्फ कितने यूज किए, 1 यूज किया। तो ये क्या आंसर हो गया, आप देखो एक वॉल के साथ साथ चल लीजिए, आपका देखो सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही है, एक वैल्यू चेंज हो रही है ना, सिर्फ ये वाली, और तो कोई वैल्यू में फर्क आ ही नहीं रहा, ये 1-1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। तो ये 1 डायमेंशन हो गई। अब आता है 2 डायमेंशन। इसके एग्जांपल भी बताता हूं मैं आपको। आप एक वॉल के साथ चल रहे हो, या फिर मैं आपको बताता हूं, या फिर आप किसकी एग्जांपल, ये तो आपकी एग्जांपल होगी, देखो सिंपल, इसकी एग्जांपल आप खुद भी देखो। आपको मैं क्विज देता हूं, आपको 4 एग्जांपल्स, कुल 4 एग्जांपल्स अलग अलग, बाकी कुछ भी आपके मन में जो भी आ रहा है कि ये 1 डायमेंशन की क्या है, 1 डायमेंशन की क्या है एग्जांपल है, तो आप प्लीज और प्लीज कमेंट कीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल है, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो, बल्कि आपने कमेंट जरूर करना है कि कौन सा डायमेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद आता है 2 डायमेंशन हमारे पास। 2 डायमेंशन में क्या होगा, एक चींटी कभी भी 1 डायमेंशन में नहीं चलती, एक चींटी हमेशा 2 डायमेंशन में चलती है। कैसे, एक चींटी कभी आपने देखी है कि सिर्फ और सिर्फ वॉल के साथ चल रही, कभी कभी 100 में से 1 केस ऐसा हो सकता है कि वो चल रही हो वॉल के कोने के साथ चल रही हो, नहीं, वो चलती है ऐसे ऐसे चलती है, सिर्फ और सिर्फ 2 यूज करती है। यहाँ से भी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ से भी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सभी जगह से चेंज हो रही है। देखो एक्स एंड वाई की चेंज हो रही है ना, एक्स एंड वाई की चेंज हो रही है, तो ये वैल्यूज चेंज हो रही है, ये वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब आई कैन यूज 2 out of 3 coordinates to complete motion, to complete motion। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा हूं मोशन करने के लिए आउट ऑफ 3, तो ये क्या होगा, 2 डायमेंशन हो गया। समझ में आ रहा है या फिर नहीं, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझो। आप अपना रूम देखिए, आप अपना रूम देख लीजिए। सबसे पहले तो अपने रूम में कोने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं आपके घर में, किसी भी कमरे में 8 कोने होने चाहिए हैं। उस 8 को भूल जाइए, आपने सिर्फ एक कोना देखना है, वो भी नीचे वाला, किसी भी साइड जो खाली पड़ा है, वहां से शुरू कर दीजिए। एक तो आप वॉल के साथ मूव कीजिए, तो वो कौन सा होगा, आप अपना दिमाग लड़ाइए कि आपने कौन सा यूज किया। आप डेली लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में हम मोशन करते हैं, देखो 1 डायमेंशन भी करते हैं, 2 डायमेंशन भी करते हैं, 3 डायमेंशन भी करते हैं। 3 डायमेंशन कौन करता है, हम नहीं कर सकते, इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है 3 डायमेंशन करना। हाँ, वो गैजेट्स की मदद से 3 डायमेंशन मोशन जरूर करता है, पर उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 3 डायमेंशन कर सके, ठीक है। तो 3 डायमेंशन पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए। 3 डायमेंशन कौन करता है डेली लाइफ में, मक्खी, मक्खी मच्छर और पंछी। मक्खी मच्छर एक बेस्ट एग्जांपल है, इसमें हो सकता है मॉस्किटो, मॉस्किटो और बी, ये दोनों क्या है हमारे फुल एग्जांपल्स हैं, किसके, पूरे बढ़िया एग्जांपल्स हैं किसके, हमारे 3 डायमेंशन मोशन के। और ये 3 डायमेंशन मोशन में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 और 3 कोऑर्डिनेशन, ये यहाँ पे उधर तक आवाज आ रही है तेरी, चलो ये मक्खी है, यहाँ पे है। अब देखो ये जहां से जा रहा था, मैं आपको नीचे नहीं दिखा पा रहा, चलो हाँ ये रहा हमारा, बढ़िया। देखो ये खुंजा है, ये क्या है, एक कोना है, यहां से मैं मोशन कर रहा हूं, ये कौन सा होगा मेरा 1 डायमेंशन मोशन। हाँ, अब मैं कौन सा मोशन कर रहा हूं, 2 डायमेंशन मोशन।
ये मैं फ्लैट हूँ नीचे। अब मैंने 3 डायमेंशन करना है, कोई 3 डायमेंशन मैंने करना ही है, तो हम नहीं कर सकते, वो करती है मक्खी और मच्छर। देखो यहाँ पे उड़ रहा है मच्छर, यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। वो मच्छर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला है, सॉरी, उसका जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है। वो कौन सी चेंज कर रहा है? एक्स भी चेंज कर रहा है, वाई भी चेंज कर रहा है, जेड भी चेंज कर रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ये ग्राफ है, क्या आपको अच्छी विजिबिलिटी हो। एक मच्छर यहाँ पे आ गया भाई, उसने एक तो सबसे पहले तो लेंथ चेंज की, ठीक है ना, फिर हाइट भी चेंज कर ली। उसने सबसे पहले इधर से लेंथ भी चेंज की, उसने ब्रेड्थ भी चेंज की और हाइट भी चेंज की। तो इसका हो गया x1 y1 z1, यहाँ पर चला गया ऐसे घूम के x2 y2 z2, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 डायमेंशन मोशन। समझ गया? समझ में आ गया कौन कौन से मोशन होते हैं? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ओके, सो इसके बाद हमारे पास आता है, हम शुरू करेंगे इसके बाद तो उसके बाद आता है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मेरे हिसाब से बोरिंग। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इंसान को ना घुमा देता है और भगा देता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा समझाता हूं, सॉरी, जो हमारा सिंपल सा है उसको समझा रहा हूं मैं। आपका यह है स्कूल और ये है आपका होम, हाउस, आपका घर। स्कूल टू हाउस आपके जाते हैं 5 पाथ। कौन से 5 पाथ? एक तो जाता है भाई ये वाला, एक तो जाता है ये वाला, एक जाता है ये वाला, एक जाता है ये वाला, और एक जाता है बिल्कुल सीधा। तो आप में से लगभग 100 बच्चे हैं हमारी क्लास में, 100 बच्चे हैं, मान के चलो हमारी क्लास में 100 बच्चे, कितने? 100 स्टूडेंट्स। अगर 100 स्टूडेंट्स को कहा जाए कि आपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है, आपके पास ये 5 पाथ है, तो जो तो होंगे खुराफाती दिमाग वाले, शैतानी दिमाग वाले, जिनको होगा थोड़ा मजा आता होगा कि भाई लंबा ही चल, कोई बात नहीं, तो वो क्या करेंगे, ये रास्ता चुनेंगे। यह लगभग 50 मीटर, यह 20 मीटर, यह 30 मीटर एंड यह 15 मीटर। ओके, ये 15 मीटर and ये 20 मीटर, 50 मीटर and 30 मीटर, and ये only 8 मीटर, only 8 मीटर। ओके, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना, 1 मीटर का डिस्टेंस है। सो हम क्या करेंगे, आपको मैं एक आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इसमें जो भी हम करना चाहेंगे, सबसे पहले तो खुराफाती दिमाग वाले ये रास्ता चुनेंगे। इसमें 50 तो चुके भाई, 50 तो होंगी, रह गए 50 में से कुछ होंगे, चलो थोड़ा बहुत आज घूम लेते हैं, कोई बात नहीं, कल मिले ना मिले, तो वो ये रास्ता और ये रास्ता, इन तीनों रास्तों में कोई भी चुन सकते हैं। 20, 30, 15 कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 19 से किसी का फर्क है, कोई बात नहीं, इतना तो डिस्टेंस होता ही है जब बाइक्स होती हैं। हाँ, रहेगी 15-20 गर्ल्स, 15-20 गर्ल्स हो गई, या फिर कुछ अच्छे बच्चे हो गए जो सीधा घर पे जाते हैं बस, और कुछ नहीं करते, तो वो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस चूज करेंगे।
अब मैं आपको बता दूं, ये तो था सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कि रास्ते इतने हैं। और आगे चले। अब इसमें से आप में से कोई भी बच्चा जो सबसे पहले कमेंट करेगा, हम उसको कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। हम उसके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और उसका कमेंट अगली वीडियो, अगले लेक्चर में उसका नाम जरूर अनाउंस होगा। उसका नाम अनाउंस होगा और उसका कमेंट पढ़ के सुनाया जाएगा कि उन्होंने ये कमेंट किया था। उनका नाम प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपका चैनल, अगर आपने कोई चैनल बनाया हुआ है तो उस चैनल पे आपका नाम शो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चैनल का नाम शो हो रहा है तो उससे हमें एस्टिमेट नहीं लग पाएगा। ओके, सबसे पहले तो ये सभी क्या है? 1 2 3 4 5। सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर। ये सभी क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है? हाँ जी, फर्स्ट वाला क्या है? सबसे पहले कमेंट करो जल्दी से जल्दी। फर्स्ट वाला, फर्स्ट नंबर वाला क्या डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? चलो कर दिया। चलो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नॉट, बिकॉज आगे बताते हैं, क्योंकि आगे बताते हैं जो आपके मन में आ रहा है क्यों, उसका क्यों की हम आगे बताते हैं। वाई का बिकॉज होता है ना। वाई इंडियन प्रेसिडेंट इज मिलेनियर? बिकॉज he is a president. Yes, because he is a president. Why Indian president is a millennial? Because he is a president. Why और because? Why होता है क्वेश्चन, because होता है आंसर। तो हम because बाद में बताते हैं। ओके, पाथ नंबर 2 डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। पाथ नंबर 3 डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। पाथ नंबर 4 डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। पाथ नंबर 5 डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है भाई? डिस्टेंस होता है path. Distance is the path traveled by you from initial point to final point. Initial point से final point तक, initial point से final point तक आपने जो भी distance travel किया, आपने जो भी रास्ता ट्रेवल किया, वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। बट आपने, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्टेंस कहता है आजाद। डिस्टेंस कहता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो। बट डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कहता है यू आर इन कैप्चर, यू आर इन कैप्चर, आप मेरी मुट्ठी में हो। डिस्प्लेसमेंट कहता है, हम नहीं, ये करता है हमें। देखो, ये कहता है वेरी शॉर्टेस्ट पाथ, द मोस्ट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहता मैं सबसे छोटा हूं, मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल छोटा हूं, सबसे छोटा, इससे छोटा। अगर आप में से कोई भी बच्चा कमेंट करता है कि इससे छोटा भी डिस्टेंस होगा, उसको 5 लाख, उसको क्या होगा? 5 लाख रुपीस क्या होंगे? दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने इससे छोटा डिस्टेंस क्या किया? फाइंड कर लिया। ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ, ये है और ये पॉइंट है, इसके बीच में ये डिस्टेंस है, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट। इससे छोटा अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, बिल्कुल स्ट्रेट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर की लाइन मारिए, स्केल लीजिए, स्केल लेकर 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लीजिए आप अपने कोई से भी A4 शीट पे। उस 5 सेंटीमीटर की लाइन को, जो ऊपर और नीचे पॉइंट लगाया आपने 0 नंबर पे और 5 नंबर के, उससे छोटा डिस्टेंस निकाल के दिखाइए, कमेंट कीजिए